Hi everyone. In this video we are going to study class 6 science chapter 5 separation of substances. जो भी substances होते हैं हमारे पास उनको हम separate कैसे कर सकते हैं, अलग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम चाय वाय बनाते हैं तो उसके बाद उसको छानते हैं ना चाय को, तो उससे क्या होता है, उसको छानने से जो चाय की पत्ती होती है जैसे हम यूज़ कर चुके हैं वो अलग हो जाती है और हमें सीधे जो कंज्यूम करने वाला मटेरियल मिलता है। तो जो चाय हमने बनाई है उसको छाना है, यहाँ पे ये पिक्चर दिख रही है, सेपरेटिंग टी लीव्स विद अ स्ट्रेनर, ठीक है। वो जो छन्नी होती है चाय की, स्ट्रेनर, उसमें से चाय को सेपरेट करना। ऐसे ही ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक। स्टॉक होता है, एक मिनट में इसमें ड्रॉ करके बता देती हूँ। ओके तो स्टॉक होता है इस तरीके से, समझ जो जैसे धान होते हैं जिसमें जब हम खेती वेती करते हैं, हम तो नहीं करते, जो करते हैं खेती जो करते हैं, तो जब सारे धान उसमें ऐसे लगे हुए होते हैं, वो जो डंठल सी में जो लंबा सा होता है, तो उसको पटक पटक के उसको, ये जो चीज़ें उन्हें, जो धान है जो उसको अलग किया जाता है उससे, ठीक है, जो गेहूँ अलग हो जाता है। मूवीज़ में भी कई में देखा होगा, रमैयावस्था वही अगर देखी है तो उसमें भी जो लास्ट में वो उसे पटक के उसमें से धान को अलग करते हैं, ठीक है, उससे गेहूँ को अलग करते हैं। तो जिसमें वो लगा हुआ होता है उसी को स्टॉक कहते हैं, ठीक है। तो उससे ग्रेन को अलग करा जाता है। मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट द बटर, ठीक है। चर्न कहते हैं मथना, जैसे कहते हैं ना मथ के उसको बनाते हैं। तो मिल्क या कर्ड जो है वो चर्न की जाती है उसमें से मक्खन को अलग करने के लिए, ठीक है। मक्खन जैसे अगर आप कार्टून्स देखते हो कृष्ण भगवान के या कुछ भी ऐसा देखते हो तो देखा है उसमें जो गोपियाँ वो पूरे उसको मथती थी। एक में शायद, हाँ ये रही यहाँ पे है पिक्चर। तो इसी प्रोसेस को चर्निंग कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है बटर इज टेकन आउट बाय चर्निंग मिल्क और कर्ड, ठीक है। दही या फिर दूध को मथ करके उसमें से बटर निकाला जा रहा है, तो ये प्रोसेस होता है चर्निंग का। तो ये सारी चीज़ें ये हम क्या कर रहे हैं, एक मटेरियल में से दूसरे मटेरियल को अलग कर रहे हैं, ठीक है। उस या फिर अलग करने की वजह से हमें एक दूसरा नया मटेरियल मिल रहा है। तो इसलिए ये चैप्टर में हम यही चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये तो तीनों देख लिए हमने एग्जाम्पल्स। और तीसरा क्या है, ये चर्निंग वाला, कि जो हम किस तरीके से उसमें से मक्खन निकालता है मिल्क में से या फिर कर्ड में से, दही में से। अब ये टेबल है, ठीक है। सेपरेशन प्रोसेस, प्रोसेस क्या होते हैं सेपरेशन के, जैसे सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस, हम हाथों से बिनकर उसको राइस में से कंकड़ वगैरह निकालते हैं, ठीक है। पर्पस, उसका पर्पस क्या होता है ये करने का, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स, ठीक है। तो हम उन दोनों कंपोनेंट्स को, यानी उन दोनों चीज़ों को अलग करते हैं जिससे हम उन्हें अलग अलग यूज़ कर सकें। हालांकि ऐसा वो नहीं है, हम चावल को यूज़ करते हैं, हाँ ये है कि पत्थरों का भी कुछ छोटा मोटा यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो उसके फेंक के मार सकते हैं। तो ठीक है, तो उनको हम अलग करते हैं मेनली इसलिए कि हम चावलों को बिना कंकड़ के खा सके, ठीक है। और व्हाट डू वी डू विद सेपरेटेड कंपोनेंट्स, तो हम जो चावल है उसको तो बना लेते हैं, और पत्थरों का भाई जो लोग करते होंगे, कुछ करते होंगे अगर, वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, हाँ वो भी फेंक देते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से चर्निंग मिल्क, ठीक है, मिल्क को जो मथा जाता है बटर के लिए, ऑब्टेन बटर, ठीक है, बटर प्राप्त करने के लिए उसको मथा जाता है मिल्क को। उसका पर्पस क्या है, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, उसमें से नॉन यूजफुल कंपोनेंट हम निकाल देते हैं, ठीक है। उसे करने का हमारा मकसद अलग है, लेकिन उसे करने से हमें क्या मिलता है, बटर मिल जाता है, ठीक है। और फिर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं हम उसको फेंक देते हैं, ठीक है। ऐसे ही सेपरेट टी लीव, जो हम टी लीव्स को अलग करते हैं जब छानने के बाद, तो उससे उसकी इम्प्योरिटीज़ जो है ना, हम क्यों करते हैं उसे, जिससे इम्प्योरिटीज़ जो है ना, जो चाय की पत्ती में इम्प्योरिटीज़ रह गई हैं तो हम कंज्यूम ना करें, ठीक है। उसके बाद वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स, हाँ कुछ लोग चाय की पत्ती को भी उसके बाद यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये टेबल में था मेन। और मेथड्स ऑफ सेपरेशन, अब ये जो चीज़ें हम सेपरेट करते हैं उनके ना कई मेथड्स हैं। जैसे पहला मेथड है हैंड पिकिंग, हाथ से, जैसे जो चावल होता है, ठीक है, हम देखा होगा कि मम्मी या कोई भी मतलब लेके बैठते हैं एक प्लेट वगैरह में चावल और उसको फिर बिनने लगते हैं, तो हम हैंड से उसको पिक करते हैं, ठीक है। जो भी उसमें कंकड़ होते हैं छोटे मोटे उसे हम हाथ से बिनते हैं। अब अगर छोटे मतलब ज़्यादा नहीं है वो चीज़ तो हम हाथ से ही कर लेंगे फटाफट, लेकिन अगर मतलब समझ लो चावल भी अगर मतलब 30-35 किलो है तो फटाफट तो कोई हाथ से करेगा नहीं उसको। तो हैंड पिकिंग तभी ईजी है अगर वो मात्रा कम हो उस चीज़ की, ठीक है, जो हमें बिनना है उसकी मात्रा
मात्रा कम हो तो हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज़। और ये तभी हो सकता है जब वो इम्प्योरिटीज़ यानी जो चीज़ें हमें बाहर निकालनी है वो बड़ी साइज़ में हो, ठीक है। जैसे ये कंकड़ वगैरह होता है वो हमें दिख जाता है आंखों से, क्योंकि इतना इनफ वो होता है लार्ज कि हमें दिख जाता है, तो हम उसको निकाल के फेंक देते हैं, ठीक है। जैसे पीस ऑफ डर्ट और स्टोन, हस्क, ठीक है, वीट, राइस, इन सब में होता है, तो उसे हम निकाल के फेंक देते हैं। अब थ्रेशिंग क्या होता है, अभी यहाँ पे मैंने ऊपर बताया, जो स्टॉक बना के बताया था, रमैया वस्तवैया वाला सीन, कि जो धान उसको फसल वगैरह होने के बाद उसको पटक के उससे धान को यानी ग्रेन को अलग किया जाता है स्टॉक से, ठीक है। तो उस प्रोसेस को थ्रेशिंग बोलते हैं। ओके, थ्रेशिंग यहाँ पे मेंशन भी करा है। इन दिस प्रोसेस द, हाँ यहाँ पे है ये पिक्चर, इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड, ठीक है। उसको बीट किया जाता है, उसको पटक पटक के इसमें से ग्रेन्स को अलग किया जाता है। यहाँ पे इस पिक्चर में दिख रहा है ना कि इन्होंने, ये जो किसान हैं हमारे, बहुत मेहनत करते हैं हमारे लिए, तो इन्होंने पटक पटक के ग्रेन को अलग किया है स्टॉक में से, ठीक है। ये चीज़ एक मिनट मैं सेलेक्ट कर ही देती हूँ टूल। ये जो चीज़ है ना, ये स्टॉक है, ये इतना बड़ा सा जो है ये स्टॉक है, और इसको पटकने की वजह से ये जो ग्रेन है ना, ये छोटे छोटे ये अलग हो गए हैं इससे, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को थ्रेशिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये था एक। और नेक्स्ट है विनोइंग। विनोइंग आपने ये देखा होगा जनरली घर में, सूप आप शायद जानते होगे, सूप से क्या करते हैं हम उसको ना फटकते हैं। विनोइंग इज़ यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स। ये होता है सूप, शायद आपने देखा हो अपने घर में या गाँव में कहीं देखा हो ऐसा करते हुए। इससे क्या होता है, जो हैवी आइटम होता है ना वो तो रुक जाता है सूप में, लेकिन जो लाइटर आइटम होता है या जो लाइट चीज़ें होती है ना वो उड़ जाती हैं, क्योंकि हम अटक रहे हैं, ठीक है। तो वो हल्की जो चीज़ें होंगी ना वो उड़ जाती है, लाइटर कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर, वो विंड के वो एयर की हेल्प से वो निकल जाते हैं उसमें से, ठीक है। तो ये होता है विनोइंग, सूप से उसको फटकते हैं, जो हम इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकाल देते हैं। सीविंग, सीविंग होता है चलना, जैसे कहते हैं ना आटे की भी चलनी होती है, यहाँ पे पहले देखते हैं। सीविंग अलाउज द, हाँ एग्जाम्पल भी आटे का है, जो आटे को हम चलते हैं जिससे उसमें जो आटा जो है वो निकल के नीचे हमारी प्लेट में आ जाए, और जो इम्प्योरिटीज़ हैं, इम्प्योरिटीज़ के तौर पे जो छोटे कुछ भी है, छोटी मोटी चीज़ें, तो वो उसी में रह जाएँ, चलनी में ही, ठीक है। तो इसलिए सीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू। सीविंग को अलाउ कर देता है जो फाइन फ्लोर पार्टिकल्स है, आटे के जो पार्टिकल्स हैं जो सही हैं, जो हमें कंज्यूम करने हैं, उनको पास करने के लिए अलाउ कर देता है होल में से। और सीव वाइल द बिगर इम्प्योरिटीज़ रिमेन ऑन द सीव, और जो बड़ी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको उसी में रहने देता है सीव में। ये रहा इमेज है ना, ये जैसे नीचे प्लेट लगा के इससे चलनी से हम उसको चलते हैं, और फिर उसमें से सारा जो आटा है वो निकल के प्लेट में आ जाता है, और जो इम्प्योरिटीज़ रहती हैं वो इसी में चलनी में रुक जाती हैं। ये चीज़ बड़े तौर पे भी होती है, चलनी वही आटे वाली नहीं है। जैसे काम वगैरह होता है कोई कंस्ट्रक्शन का या कुछ भी, उनको अगर उसमें मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो क्या कर, मिट्टी के साथ साथ कुछ ना कुछ कंकड़ तो आ ही जाता है, तो इसलिए वो ऐसी बड़ी सी सीव होती है उनकी, तो उसमें वो क्या करते हैं, सारी मिट्टी को, सीमेंट को, जो भी रहता है ना उसको उसमें डालते हैं, और उसके बाद उससे चालते हैं इस तरीके से फावड़े से या किसी चीज़ से। इससे क्या होता है कि जो पेबल्स यानी जो कंकड़ होते हैं ना, स्टोन कंकड़, ये जो छोटे मोटे कंकड़ होते हैं, ये इसी चलनी में रुक जाते हैं, और जो सीमेंट या मिट्टी जो यूज़ करनी है वो नीचे गिर जाती है, तो नीचे से उठा के उसको यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, इसको सेपरेट कर रहे हैं, मिट्टी से कंकड़ को सेपरेट कर रहे हैं, यहाँ पे आटे में से इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट कर रहे हैं। तो ऑल दीज थिंग्स आर फॉर सेपरेशन इन दिस चैप्टर, ठीक है। तो अब ये है सेडिमेंटेशन, डिकेंडेशन एंड फिल्ट्रेशन, ठीक है। ये भी एक बार बता दूँ, तो इसको बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि कन्फ्यूजन के चांसेस हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पे टूल भी ले लेती हूँ कि चांसेस कम हो कन्फ्यूजन के, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन होता है कि ग्लास में यहाँ पे जैसे सपोज रेत है, ठीक है, रेत यहाँ पे है इसमें, और एक दूसरा टूल पिक कर लेती हूँ पानी के लिए, येलो, और ये पानी है पूरा यहाँ तक, ये पानी से भरा है, ठीक है, पूरा यहाँ तक पानी से भरा है, और ये थोड़ी सी रेत है। अगर हमने इसको काफ़ी स्टिर करा, काफ़ी इसमें मिक्स करने की कोशिश करी, फिर भी हम थोड़ी देर बाद क्या देखेंगे कि इस ग्लास में ना पानी यहाँ तक भरा हुआ है, लेकिन जो रेत है वो सारी यहाँ पे नीचे ये सब जम गई है, जम गई मतलब यहाँ पे सेटल डाउन हो गई है, नीचे यहाँ पे रेत सारी रुक गई है, लेकिन पानी ये पूरी घुली नहीं है, पूरी क्या घुलती ही नहीं है ये पानी में।
तो ये जो यहाँ पे रुक गई है रेत, इसी को सेडिमेंटेशन कहते हैं। जो चीज़ नहीं घुल पाती है और नीचे रुक जाती है, सेटल डाउन हो जाती है, उसी को, उस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं। और इस चीज़ को जो नीचे सेटल डाउन हो गई है, इसको सेडिमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये था सेडिमेंटेशन। अब है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन को मैंने राइट कलर से हाईलाइट करा है क्योंकि दोनों एकदम साथ में थे, तो इसलिए अलग से रहे। अब जैसे हमने ग्लास बनाया है, इसमें वाटर है पूरा, ठीक है, और नीचे क्या है, रेत जो सेटल डाउन हो गई है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो पहला काम था कि जो पानी में रेत घुली नहीं है, नीचे सेटल हो गई है, ये चीज़ है सेडिमेंटेशन। डिकेंटेशन क्या है, अगर हम इस ग्लास में से, यहाँ एक अलग ग्लास मैंने बना दी, अगर इस ग्लास में से हम सारा पानी किसी और में डाल दें और रेत को इसी में रहने दें, तो उस प्रोसेस को कहते हैं डिकेंटेशन। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें, इतना हार्ड नहीं है, ध्यान देना बस, थोड़ा सा आ जाएगा समझ आराम से। तो ये था सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। अब नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन। इसकी ना यहाँ पे कहीं डेफिनेशन नहीं है, इसलिए मैं आपको वैसे बता दे रही हूँ। जैसे आरओ वगैरह भी हमें पता है हमारा पानी फिल्टर करता है, वो तो फिल्ट्रेशन वही है कि पानी को जो प्योर किया जाता है, पोर द टी थ्रो थ्रो स्ट्रेनर। ठीक है, जो चाय भी होती है उसको हम मतलब उसमें छन्नी में से उसको छानते हैं, ठीक है, तो वो हम फिल्टर करते हैं कि जो बेकार वाला आइटम है जो हमें यूज़ नहीं करना है उससे साइड में रख दिया, और जो जो यूज़ करना है हमें उससे यूज़ कर लिया, मतलब लिक्विड चीज़ में हम अगर उसको फिल्टर करते हैं। ठीक है, टी लीव्स रिमेन इन द स्टेनर। ठीक है, टी लीव्स जो है उसी में छोड़ देते हैं हम छन्नी में, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। इसी प्रोसेस को फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, छानना जिसे हिंदी में कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है, ये सारे वही एक्टिविटीज़ दे रखी हैं, तो इनको ज़रूर करना, अपने स्कूल में भी बोलना इन्हें कराया जाए। इवेपोरेशन। इवेपोरेशन होता है पानी का भाप बन के उड़ जाना, जैसे हिंदी में कहते हैं वाष्पीकरण। इवेपोरेशन होता है जैसे हम चाय के मतलब पानी भी अगर हम गर्म कर रहे हैं तो उसमें कुछ भाप बन के निकलती है, तो जो भाप बन के ऊपर की तरफ जा रही है, पानी ही तो था ना, वो पानी ही तो भाप बन गया है, तो उसी प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। जो पानी भाप बन के उड़ जाता है उसी को इवेपोरेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर। ठीक है, पानी का वेपर में बदलने की प्रक्रिया को इवेपोरेशन कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है सी वाटर। अच्छा, जो नमक होता है ना, वो आपको पता है हमें कहाँ से मिलता है, सी से मिलता है, लेकिन कैसे, हाथ डाल के थोड़ी ना हम निकाल लेते हैं उसमें से नमक को। क्या होता है कि जब लहरों के साथ पानी जब आता है ना, मतलब वहाँ पे तट पे, तो वहाँ पे नमक भी उसके साथ आता है पानी में मिला हुआ। ठीक है, और फिर जब वो पानी पे काफ़ी धूप पड़ती है, यहाँ पे है ये सनलाइट पड़ती है, तो वो स्लोली क्या होता है, वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है वो पानी तो भाप बन के ऊपर चला जाता है और फिर वो नमक को वहीं पे छोड़ जाता है। तो द वाटर इवेपोरेट्स कम्प्लीटली, जो पानी है वो तो कम्प्लीटली इवेपोरेट हो जाता है, लिविंग बिहाइंड द सॉलिड सॉल्ट्स, और छोड़ जाता है, पीछे छोड़ जाता है पानी, वो नमक को। ठीक है, जो सॉलिड नमक होता है, आपने शायद कभी देखा होगा, बहुत बड़े बड़े नमक होते हैं, मतलब वैसे उसमें उसको तो बाद में पूरा फिर बाकी प्रोसेस किया जाता है, तब वो हमें हमारे यूज़ में आता है। ठीक है, तो ये है नमक सी के जगह पे। ठीक है, सी पर। तो ये क्या है, यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। हमने चैप्टर में भी देख लिया कि हाँ, सेपरेशन के लिए हमने काफ़ी मोड्स देख लिया अलग अलग। ठीक है, एक ये है, यहाँ पे देखो, हाँ यही है सीधे। फिर अब कंडेंसेशन, जो हमने पढ़ा था इवेपोरेशन, उसी का ऑपोजिट है कंडेंसेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड। इवेपोरेशन क्या था, लिक्विड को वाटर वेपर में कन्वर्ट होना, लिक्विड का वाटर वेपर में कन्वर्ट होना। और कंडेंसेशन क्या है, वाटर वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट होना। जैसे हम जैसे किसी कोई गर्म चीज़ होगी ना, तो उसके ऊपर थोड़ा सा आप हाथ लगाना, तो जो उसकी भाप आपके हाथ पे आ रही होती है ना, उसको फिर आप थोड़ी देर बाद देखना ना, तो वो पानी बन चुका होगा आपके हाथ पे ही, आपको आपका हाथ गीला लगेगा। वो आई तो भाप थी ना आपके हाथ पे, लेकिन वो होगी गीली। तो इसी चीज़ को कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, कंडेंसेशन के और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं, तो आप इस चीज़ को एक बार चेक करना और देखना, आपको कंडेंसेशन भी क्लियर हो जाएगा। पानी का भाप का पानी में कन्वर्ट होना है, इस कंडेंसेशन। यहाँ पे हाँ, ये एग्जाम्पल एक है। कोई कुछ अगर आपने कुकिंग वगैरह भी की हो, तो आपने देखा होगा कि ढक्कन के ऊपर ना भाप आ जाती है। अगर आप ट्रांसपेरेंट लिड यूज़ करोगे कुकिंग में, तो आप देखोगे कि ढक्कन के ऊपर जो भाप आई है ना, उसे आप वहाँ से हटा दो, धीरे धीरे आप देखोगे कि वही भाप ना पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाती है। तो उसी चीज़ को कंडेंसेशन कहते हैं, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। या ओके।
कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? देखो जैसे ना बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है, वैसे ही बेचारे किसी पानी में किसी चीज़ के घुलने की भी ना एक लिमिट होती है। उस लिमिट के बाद अगर चीज़ नहीं घुल रही है ना, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये जो सॉल्यूशन है ना सैचुरेटेड है। मतलब इसने भी हार मान लिया कि बस भाई अब मैं और ज़्यादा नहीं घुल सकता इसको अपने आप में, ठीक है। तो इफ़ यहाँ से पूरा बता देती हूँ। आफ्टर रेडी ये एक्टिविटी का पार्ट है एक, फिर भी मतलब इसलिए एक बता रही हूँ कि अगर हम सॉल्ट को घोलते हैं उसमें, ठीक है, पानी में, तो घोल और सॉल्ट डाला थोड़ा वो घुल गया, थोड़ा और सॉल्ट डाला वो भी घुल गया, घुलते घुलते हम मतलब अगर डालते चले जाएंगे ना तो एक लिमिट होगी जिसके बाद नमक आखिर नीचे बैठ जाएगा, सेटल हो जाएगा, वो नहीं घुलेगा। तो हम कह सकेंगे कि ठीक है, जो अभी ये सॉल्यूशन है ना, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, मतलब ये अपनी लिमिट तक घुल चुका है। तो यहाँ पे मैंने इफ़ ऐड कर दिया है क्योंकि जिससे आपको ये एक मीनिंगफुल वो मिल जाए हाईलाइटेड पोर्शन। इफ़ नो मोर सॉल्ट कैन बी डिज़ोल्व, अगर और सॉल्ट डिज़ोल्व नहीं हो सकता इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन, उस पानी की मात्रा में जो हम ले चुके हैं, तो द सॉल्यूशन इज़ नाउ सेट टू बी सैचुरेटेड। तो जो सॉल्यूशन है उसे हम सैचुरेटेड बोलेंगे कि हाँ भाई इतनी मात्रा में इतना ही नमक घुल सकता था, इससे ज़्यादा नहीं घुलेगा, तो ये अब सैचुरेटेड है, ठीक है। यहाँ पे भी ये एक्टिविटी है कि सब्सटेंस लेके नंबर ऑफ़ स्पून यहाँ पे ट्राई करना है कि कितने भी आप नंबर्स और नंबर ऑफ़ स्पून्स डालोगे तो एक लिमिट उसकी चेक करनी है कि कितने नंबर ऑफ़ स्पून्स तक उसने डिज़ोल्व कर लिया है। अब ये लास्ट में है वही सारा कीवर्ड्स, तो सारे कीवर्ड्स हमें चेक करने हैं कि हमें आते हैं या नहीं। चर्निंग है मथना, जो ऊपर देखा था कि उसको मथते हैं दूध दही को, ठीक है, उससे बटर मिल जाता है फिर हमें। कंडेंसेशन इवेपोरेशन का जो उल्टा था, ठीक है, भाप का पानी में कन्वर्ट होना। डिकेंटेशन जो हमने पढ़ा वो बनाया था कि जो रेत नीचे बैठ जाती है और पानी पूरा रहता है, तो पानी को वापस जो उसमें डालते हैं किसी एक उसमें हम खाली करते हैं, तो उस प्रोसेस को डिकेंटेशन कहते हैं। इवेपोरेशन पानी का भाप बन जाना। फिल्ट्रेशन जो हम छानते हैं। हैंड पिकिंग हाथ से चुन के इम्प्योरिटीज़ को, कंकड़ वगैरह को जो चावल में से निकालते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो एक जब मतलब थक जाता है एकदम कि हाँ भाई इससे ज़्यादा और मैं नहीं घोल सकता इस मात्रा में। सेडिमेंटेशन इसी का जो था कि हमने जो पानी इसमें डाला और जो रेत नीचे बैठ गई, सेटल हो गया है जो सेडिमेंट नीचे, उसी को सेडिमेंटेशन कहते हैं। सीविंग जो चलनी से छानना है, जैसे सीमेंट से कंकड़ वगैरह को अलग करना हो, चाहे आटे से इम्प्योरिटीज़ को। सॉल्यूशन सॉल्यूशन वो हल वाला सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन है ये कि जो घुल गया है, जैसे अगर कुछ हमने मतलब पानी में नमक घोला, ठीक है, तो जो पूरा घुल गया है ना उसे हम कहेंगे ये एक सॉल्यूशन है, मिक्सचर है ये एक। थ्रेशिंग वो भी करा था कि जो पटक पटक के उसको ग्रेन को अलग करा था स्टॉक से, ठीक है। विनोइंग भी करा था जो सूप से फटकने वाला काम था, ठीक है, जिसमें से जो लाइटर ऑब्जेक्ट और कंपोनेंट होते हैं वो निकल जाते हैं उसमें से हवा के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है, बचा सिर्फ क्वेश्चन आंसर बचे। तो क्वेश्चन आंसर्स को एक बार देखना, अगर कोई डाउट आता है या पूछने की ज़रूरत लगती है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं आपको वो क्लियर करूँगी। ओके, सो बाय बाय।